नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद में आखिर में यूपीएससी ने वाइस प्रिंसिपल परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दी है। मतलब कि एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है और ये परीक्षा कंडक्ट होने वाली है 11 दिसंबर 2022 को। साथियों, एग्जाम की डेट है अचानक घोषित कर दी है यूपीएससी ने और अनएक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर घोषित की गई है। तो इतने कम समय में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? कम समय में तैयारी के लिए आप पूरा सिलेबस देखिए नॉलेज मंडली पर। नॉलेज मंडली है आपका कंप्लीट सिलेबस लेकर के आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम से संबंधित यूपीएससी का नोटिफिकेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिस क्या जारी किया है? रेफरेंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 2022 और ये वैकेंसी नंबर दिया है। पब्लिश किया गया था 28 मई 2022 को। इसके साथ में क्लोजिंग डेट रखा गया था 16 जून 2022 को फॉर 131 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। The commission has decided to conduct an offline pen and paper based recruitment test for shortlisting the candidates for the above mentioned post on 11 December 2022 Sunday afternoon session from 2 p.m. to 4 p.m. Only those candidates shortlisted in RT मतलब recruitment test and who fulfill all the eligibility conditions of the post shall be called for interview। तो यहाँ पर स्कीम बताइए टेस्ट की। स्कीम ऑफ द टेस्ट: द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। Every wrong answer will carry a deduction of 1/3 of the marks assigned to that question। तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 1/3 रखा गया है। बड़ा एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा। इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। द टेस्ट विल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स। तो ये बात बताई गई है कि क्वेश्चन पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे में कंप्लीट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आरटी का मतलब कि रिक्रूटमेंट टेस्ट का है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट: जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज। सेकंड है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और फोर्थ पॉइंट है एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। और फिफ्थ पॉइंट में मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में छठा पॉइंट यहाँ पर रखा है ऑफिस प्रोसीजर। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब इस सिलेबस की तैयारी हम कैसे करें। तो नॉलेज मंडली पर कंप्लीट सिलेबस है आपका मिल जाएगा, जहां पर एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट, इवोल्यूशन और मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब पॉइंट हैं आपके कवर किए जाएंगे। नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कंप्लीट सिलेबस। ऑफिस प्रोसीजर है वो भी बताया गया है। तो सिलेबस के बारे में यहाँ बात बताई गई है। एग्जाम सेंटर है वो बताए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि सिलेबस हम कैसे कवर करें, कहाँ पर देखें, सिलेबस कैसे कवर करें। तो नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट सिलेबस देखिए। मैं आपको बताऊंगा नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में कौन कौन से पार्ट है आपके सिलेबस के कवर होने वाले हैं। देखते हैं नॉलेज मंडली की प्लेलिस्ट। तो देखते हैं नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियोज अवेलेबल है, कौन सा टॉपिक आपका कवर होने वाला है। एमसीक्यू ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब जेम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। पोक्सो एक्ट 2012 और 19 पर सरिस्का सीरीज है वो अवेलेबल है। तो पोक्सो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो पुरानी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आंसर की के प्लेलिस्ट के रूप में दिए गए हैं। इसके साथ में स्टाफ क्वार्टर्स है, जनरल कंप्यूटर है, एनपीएस एमसीक्यूज है। तो एनपीएस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रूल्स है। इसके साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एकेडमिक्स है, सीडीपी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पेंशन रूल पर आधारित क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एलटीसी रूल्स पर भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज एंड एफआरएसआर मतलब कि 14 वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं।
और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक पार्ट है। साथ में जीएफआर 2017 पर 10 वीडियोज अवेलेबल है। पेंशन रूल्स पर भी वीडियो अवेलेबल है। आरटीआई पर भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस है वो अवेलेबल हो जाएगा। जीएसटी पर आधारित क्वेश्चंस हैं, सीजीएचएस एंड मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है, जनरल हिंदी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लीव रूल्स, रीजनिंग एमसीक्यूज है, एलटीसी रूल्स है, जनरल अवेयरनेस पर भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, सीसीएस, सीसीए, डिसिप्लिनरी रूल्स है, परचेज प्रोसीजर। तो बहुत सारे वीडियोज हैं आपके सिलेबस को कवर करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर हो जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है और साथ में जीपीएफ, सीपीएफ, जनरल अर्थमेटिक, मतलब कि आपका कंप्लीट सिलेबस है, नॉलेज मंडली कवर करने वाला है। इसलिए नॉलेज मंडली पर आप आइए और कंप्लीट सिलेबस को आप देख करके और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।